अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली रज़ा एंड आई एम डॉक्टर ऑफ़ न्यूट्रिशन। तो आज हम बात करते हैं कि सहरी में कौन कौन सी फ़ूड हमें कंज्यूम करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए और उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को एजुकेट करना न्यूट्रिशन के रिलेटेड, फूड के रिलेटेड के, क्योंकि जो भी फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं वो उसका आपकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होगा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होगी, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको एजुकेट करूँगा न्यूट्रिशन के रिलेटेड, और आप अपनी सहरी में कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट फूड या नॉर्मली हम इनटेक कर रहे हैं उसका क्या हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट है और हमें क्यों लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। उसमें क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पर। तो इससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन के रिलेटेड तमाम वीडियोज़ इस पर अपलोड करता रहूँगा जो आपको एजुकेट करेंगी। और ख़ास तौर पर मैं इस पर एक सीरीज़ अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं वेट लॉस कैसे करते हैं डाइट से और अपनी हैबिट्स को चेंज करके कैसे करते हैं। नॉर्मली कोई भी सिंपल वे में अपना वेट लॉस कर सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम कौन कौन सी ऐसी फूड जो हम सहरी में सबसे पहले हमारी सहरी का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है, ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो होता है रोटी या पराठा। हम यूज़ करते हैं चपाती या पराठा। तो इस पे ये होता है कि कुछ कहते हैं कि हम चपाती खाएं या पराठा खाएं और क्यों खाएं। कुछ कह रहे होते हैं कि हम मैदे की रोटी खाएं, वाइट फ्लोर खाएं, रेड फ्लोर की खाएं। मतलब कि वाइट फ्लोर में वो होता है कि जिसमें ब्रेन और जर्म्स निकाल दिए जाते हैं। मतलब कि जो हमारा व्हीट ग्रेन होता है उसका सबसे आउटर लेयर जो होती है वो ब्रेन होती है, और सबसे इनर लेयर जो होती है जिससे न्यू पौधा जनरेट होता है, न्यू पौधा निकलता है, उसको जर्म्स कहते हैं। तो इस वाइट फ्लोर में ये नहीं होता और रेड फ्लोर में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम इनटेक कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं रोटी, सुबह के वक्त चपाती, तो उसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं जो कि हमारे स्टमक में इजीली डाइजेस्ट नहीं होते, स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, जो हमारे स्टमक को फिल रखते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा सारा दिन हमने ड्यूरिंग फास्टिंग सारा दिन हमने कुछ नहीं खाना होता, तो ये हमारे स्टमक को फिल रखती हैं, जिस वजह से हमें बहुत ही कम भूख लगती है। तो हमें वो उस फ्लोर की चपाती यूज़ करनी चाहिए जो कि होल ग्रेन की हो। मतलब कि उसमें टोटली हो, जो घर के आटे की, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि घर के आटे, जिसमें टोटली तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। ना उसमें से मैदे को निकाला जाता है और ना ही किसी और चीज़ को, क्योंकि वो कंप्लीट उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं। तो इसी तरह हम अगर देखेंगे चपाती के साथ हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम सालन या योगर्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो योगर्ट के बारे में बात करें तो योगर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ख़ास तौर पर सहरी में, क्योंकि इसमें एसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तमाम न्यूट्रिएंट एसेंशियल मौजूद होते हैं। विटामिन सी और कैल्शियम इसमें बहुत मौजूद होता है, जिसकी वजह से और इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा देते हैं, जो कि आपको फुल रखते हैं, जो कि आपको अच्छा फील करवाते हैं। और इसमें प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी गट को बहुत ही मतलब कि आपकी गट की इश्यूज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, गट के इश्यूज़ को दूर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही अच्छे से होता है। और ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ही हाई क्वालिटी में मौजूद होता है। 87% में वाटर मौजूद होता है, जो कि आपकी बॉडी को सारा दिन हाइड्रेट रखता है, जिसकी वजह से आपको प्यास महसूस नहीं होती। और ख़ास तौर पर इसमें जो योगर्ट होता है इसमें प्रोटीन जो पाई जाती है, 2 प्रोटीन मौजूद होती है, कैज़ीन और वे प्रोटीन। जो कैज़ीन प्रोटीन होती है वो हमारे स्टमक में इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, मतलब कि वो स्लोली डाइजेस्ट होती है, स्लोली रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक हमारे स्टमक में रहती है और हमारे स्टमक को ज़्यादा देर तक फिल रखती है, जिसकी वजह से हमें सारा दिन जल्दी भूख नहीं लगती। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है योगर्ट हमारी सहरी का। तो इसलिए हमें इसको ड्यूरिंग सहरी हमें योगर्ट को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सहरी में पराठे के साथ यूज़ कर लें या फिर रोटी के साथ, चपाती के साथ।
तो इस पराठे और चपाती का कंसेप्ट बताऊँ को, अगर हम उसमें फ़ैट उसमें ये होता है कि हम ऑयल यूज़ करते हैं, ऑयल जो कि सैचुरेटेड फ़ैट होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। अगर हम इसको इनटेक करते हैं तो ये हमें इससे प्यास लगती है, मतलब कि ये जो होती है फ़ैट, ये हमारे स्टमक में हमारे जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमें प्यास ज़्यादा लगती है। इस वजह से अगर हम सुबह चपाती खाएँ, खुश्क रोटी खाएँ जिसकी जो कि हमें अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए सहरी के वक़्त। तो अब हम बात करते हैं कि जो हम साथ चपाती के साथ हम योगर्ट यूज़ करते हैं और सालन यूज़ करते हैं। सालन हम कैसे कौन सा यूज़ करें, मतलब कि वो चीज़ें यूज़ करें जो ऑर्गेनिक होती है, मतलब कि वो तमाम वेजिटेबल्स के सालन हो या फिर मीट वगैरह हो, जो कि मतलब कि बेकरी प्रोडक्ट ऐसी वैसी कोई ना हो जिसके साथ हम खा रहे हो, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस्ड फूड होती हैं वो सैचुरेटेड फ़ैट से बनी होती हैं, उसमें सैचुरेटेड फ़ैट होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए गुड नहीं होती। तो इसलिए आपने जो भी सालन यूज़ करना है वो कम ऑयली हो, कम फ़ैट हो, उसमें कम घी यूज़ करो, और आपने ऑर्गेनिक फूड से लेना है, मतलब कि वेजिटेबल्स हो या फिर मीट वगैरह। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आप एक्स्ट्रा क्या चीज़ और साथ लें, अगर हम नट्स यूज़ करें, जितने भी नट्स होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अगर हम इसको अपनी सहरी में यूज़ करते हैं मिनिमम मिकदार में, तो ये बहुत ही एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, क्योंकि ये इसमें अनसैचुरेटेड फ़ैट होती है, इस HDL होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होती है। HDL और LDL हमारी बॉडी के लिए गुड नहीं होती, HDL हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट होती है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स जिसमें बादाम, अखरोट वगैरह आ जाते हैं, ये टोटली अगर हम इसको मिनिमम अमाउंट में सहरी में यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत से लोग होते हैं जो कि सहरी में एग यूज़ करते हैं या फिर मिल्क को यूज़ करते हैं। तो मैं बता दूं कि जो एग होता है वो कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद होते हैं, जो कि मिनिमम में मतलब कि बहुत ही कम मिकदार में होता है, जो कि उसका पोर्शन मतलब कि साइज़ में बहुत ही कम होता है, जो कि हमारे स्टमक के ज़्यादा स्पेस को फिल भी नहीं करता, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है उसकी यॉक में, जो कि हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होती है। तो इसी तरह कुछ एग यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये हर एक के लिए नहीं है, किसी को एलर्जी होती है एग से, तो वो इसके अपोजिट मिल्क यूज़ कर ले, मतलब अगर 1 ग्लास वो सहरी में मिल्क यूज़ कर ले, उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं मिल्क में विदाउट आयरन। उसमें आयरन नहीं होता, लेकिन वो तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट उसमें मौजूद होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो इसी तरह ये तमाम नॉर्मली ऐसी आइटम है जिसको हम अपनी सहरी में ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारी बॉडी पर क्या अफेक्ट कर रही होती है। तो हम इसी तरह हम टी यूज़ करते हैं, सुबह सहरी में चाय पीते हैं। ज़्यादा मिकदार में अगर आप सहरी में चाय पीते हैं तो ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है, आपकी बॉडी को बॉडी के वाटर को जल्द रिमूव करती है आपकी बॉडी से। तो इसलिए आपको ज़्यादा मिकदार में टी यूज़ नहीं करनी, चाय नहीं पीनी। कम मिकदार में एक छोटा कप आप सहरी में ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगी। तो इसी तरह ये तमाम ऐसे कॉमन इम्पोर्टेंट फूड्स हैं जो कि हम अपनी सहरी के पोर्शन में ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए और किस किस तरह हम इसको कंज्यूम करें तो ये हमारी बॉडी पर अफेक्ट करती हैं। क्योंकि सहरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये सारा दिन, क्योंकि एक सहरी में हमने थोड़े से टाइम में हमने जो खाना खाना होता है वो हमारे स्टमक में, अगर तो हम वो खाना कंज्यूम कर लें जिसकी कैलोरीज, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो, लेकिन वो हमारी बैली को फिल कर दे, तो ये हम सारा दिन जब फास्टिंग करेंगे तो हम बहुत ही परेशानी फील करेंगे, बहुत ही भूख फील करेंगे। तो इस तरह हमें सहरी के वक्त वो चीज़ें खानी चाहिए जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो, जो इसकी कैलोरीज ज़्यादा हो, जो हमें सारा दिन हमारी बैली को फिल रखे, जो हमें सारा दिन भूख ना लगने दे और हमारी बॉडी को वो एनर्जी दे जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप मैं जल्द ही इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमारी बॉडी को हमारे हाइट और वेट के लिहाज से कितनी एनर्जी ज़रूरी होती है। तो मैं इस फार्मूला को भी एक डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह आप इस बात का जायज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी को
कितनी कैलोरीज पर डे रिक्वायर होती है और आप कितनी कंज्यूम कर रहे होते हैं और किस तरह आपने कौन कौन सी डाइट को आपने कंज्यूम करना और अपनी कैलोरीज को पूरा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी वीडियो। तो आप मेरे साथ अटैच रहिए, क्योंकि मैं इसी तरह न्यूट्रिशन की वीडियो अपलोड करता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।